ग्राम पंचायत वर्धा खुर्द की तरफ से सभी ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ हम सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। निवेदक सरपंच सचिव व रोजगार सहायक ग्राम पंचायत वर्धा खुर्द। ग्राम पंचायत मकड़ावदा कलां की तरफ से सभी ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ हम सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। निवेदक सरपंच सचिव रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मकड़ावदा कलां। ग्राम पंचायत सुबकरा की तरफ से सभी ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ हम सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। निवेदक सरपंच सचिव रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सुबकरा। ग्राम पंचायत जेदा जिला श्योपुर की तरफ से सभी ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ हम सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। निवेदक सरपंच सचिव रोजगार सहायक ग्राम पंचायत जेदा। फर्रुखाबाद भाजपा सांसद मुकेश राजपूत का बड़ा बयान। प्रेस वार्ता में बोले सांसद, 1971 से जब खंडित भारत को अखंड भारत के लिए कदम बढ़ाने का मौका था, तब तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए बांग्लादेश को भारत की दूसरी अलग हुई भुजा के रूप में बना दिया। भारतीय सेनाओं को कांग्रेस की सरकार ने नहीं रोका होता तो बांग्लादेश भारत का हिस्सा होता। अब युवाओं को यह बीड़ा उठाना है कि भारत फिर कभी खंडित न हो। जो दो भुजाएं कांग्रेस की गलत नीति से भारत से अलग हुई है, उनको भी भारत में कैसे मिलाना है। फर्रुखाबाद के आवास विकास स्थित जिला भाजपा कार्यालय का मामला। प्रेस वार्ता आयोजित की। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि 15 अगस्त 1947 को हम देश की आज़ादी हमें मिली, लेकिन देश की आज़ादी के लिए लोग जो शहीद हुए, हमारे देश के नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहन, बेटियां, लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए। और शहीद होने के बाद उन्होंने देखा था कि ये हम अखंड भारत के लिए उन्होंने आज़ादी लड़ी थी। लेकिन 15 अगस्त से एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को ही इस देश का विभाजन हो गया। और जिस दिन विभाजन हुआ उसी दिन उसका जो विभीषिका जो हुई, जिस तरह से लोगों का कत्लेआम हुआ, कभी किसी ने कल्पना नहीं की। देश की आज़ादी के लिए, हम देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए और इस देश में ही अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों का नरसंहार किया जाएगा, ऐसी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन ऐसी कल्पना जो 14 अगस्त की शाम को निकल के आई, जिससे इस देश में हम लोगों को अखंड भारत की कल्पना करके मन में देश की आज़ादी के लिए जो हमारे शहीद हुए, जो महापुरुष, उनके हमें जो खंडित भारत मिला, इसके लिए आज मुख्य रूप से प्रेस वार्ता बुलाई गई। इसमें लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और करीब 1.5 करोड़ लोग करीब विस्थापित हुए थे। इसमें लोगों को किस तरह से यातनाएं झेलनी पड़ी। एक तो देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों ब्रिटिश हुकूमत की यातनाओं का सामना करना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी। और देश आज़ाद होने के बाद में हमारे देश के लोगों को फिर कुछ अलगावपंथियों द्वारा, कुछ देश के लोगों के द्वारा जो विभीषिका हुई, उसका जो रिजल्ट आया बहुत सुखद नहीं। हम चाहते हैं कि ये नौजवानों को इस चीज़ को, कल 14 अगस्त है इसलिए इसको हम लोग जुलूस के रूप में मौन शांति जुलूस निकालेंगे। और यहाँ पर आके जो लोग हमारे विस्थापित लोग आए हैं, पाकिस्तान के उस क्षेत्र भाग से कुछ लोग यहाँ विस्थापित की संख्या है, वो लोगों को भी बुलाएंगे, उनकी भी आप बीती सुनेंगे। और आने वाली पीढ़ी को हम लोग बताएंगे कि इस तरह हमारी नौजवानों को इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। हम लोगों को आज़ादी मिली, वो ऐसे ही आज़ादी नहीं मिल गई। देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर उसके बाद में देश को आज़ादी मिली और वो भी आज़ादी खंडित आज़ादी मिली। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की 2 भुजाएं, एक पाकिस्तान के रूप में, एक बांग्लादेश के रूप में, 2 भुजाएं अलग कर दी गई। ये भुजाएं 2 अलग कर दी गई। इन दोनों भुजाओं को कैसे अखंड भारत बनाया जाए, ये नौजवानों को कल 14 अगस्त को संकल्प लेना चाहिए कि हम इस देश, हमारा जो भारत था, अखंड भारत था, इसे हम कैसे अखंड भारत बनाएं।